आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक वाई होल्स ऑन द इलेक्ट्रिक प्लग, मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल प्लग होते हैं इसके जो प्रोंग्स होते हैं इनको हम अगर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ इलेक्ट्रिक प्लग में हमें होल देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना देरी करे आज के छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में डायरेक्ट हमारे सवाल की जवाब की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो प्लग में जो होल होते हैं इसके होने के पीछे मुख्य 3 वजह होती है। अगर हम सबसे पहले रीजन की बात करें तो पहला जो रीजन होता है वो होता है हमारे जो होल होते हैं यह हमारे आउटलेट और प्लग इन दोनों के बीच में एक ग्रिप पैदा करते हैं। यहाँ पर आउटलेट और प्लग का मतलब क्या है? आउटलेट का मतलब होता है हमारा जो सॉकेट है आउटलेट, उस सॉकेट और हमारा जो प्लग होगा उस प्लग के पीछे एक अच्छा ग्रिप, मतलब कि एक अच्छा टाइट कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आखिरकार ये होल अच्छी ग्रिप कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो दोस्तों, इस चीज को आपने कई बार प्रैक्टिकली महसूस भी किया होगा। आपने जब कभी आपका जो सॉकेट है इस सॉकेट के अंदर आपने आपके इलेक्ट्रिकल प्लग को डाला होगा तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो सॉकेट होता है इस सॉकेट के अंदर की साइड जब हम इस प्लग को डालते हैं तो हमें बीच में एक टाइटनेस महसूस होती है। वह जो हमें सॉकेट के अंदर टाइटनेस महसूस होती है वो हमें इस वजह से महसूस होती है क्योंकि हमारा जो सॉकेट होता है इस सॉकेट के अंदर की साइड, हमारे जो सॉकेट अंदर से कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर हम यहाँ से ऊपर की साइड से इधर प्लग डालेंगे तो यह जो हमारा सॉकेट के इंटरनल साइड होते हैं यहाँ पर हमारा कुछ बम्प रहता है। मतलब कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक उभार रहता है और यह जो हमारा इसके अंदर जो उभार रहता है इस उभार के होने की वजह से हमारा जो प्लग है और हमारा जो सॉकेट है इन दोनों के बीच में एक अच्छा टाइट कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि जब हम इस तरीके के होल वाले प्लग को इस सॉकेट के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ये होल वाली जगह होती है ये हमारे इस बम्प के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से हमें एक टाइट और हमें एक सिक्योर कनेक्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारे प्लग के अंदर होल होने के पीछे का पहला रीजन आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद में अगर हम हमारे सेकंड रीजन की बात करें तो यह हो जाता है हमारा सेफ्टी। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार इस होल की मदद से हमें सेफ्टी कैसे मिलती है? तो दोस्तों, यह जो होल होते हैं यह होल हमें सेफ्टी उस कंडीशन में देते हैं जब हम हमारे सर्किट के अंदर हमारी वायरिंग के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। आखिरकार कैसे? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम हमारी इस मोटर पे काम कर रहे हैं और ये जो हमारी मोटर है इस मोटर को हमने हमारा कुछ इस तरीके का प्लग है, इस प्लग के थ्रू हमने हमारे कनेक्शन दे रखा है इस सॉकेट की मदद से। अब इस कंडीशन के केस में जब हमको इस हमारी मोटर पे काम करना होगा तब हम क्या करेंगे, हम हमारा सबसे पहला तो ये कर सकते हैं हमारे सॉकेट के पास में स्विच है उस स्विच से हमारी सप्लाई को बंद कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा सेफ रहने के लिए कि हमें करंट ना लगे उसलिए हम क्या करते हैं, हम हमारे इस प्लग को इस सॉकेट से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि हमारे आउटलेट से प्लग को बाहर कर देंगे और हम यहां से इस प्लग को बाहर निकाल के हमारे मोटर पे काम करने चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक सेफ तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे बीच में रहती है। अगर हम हमारे घर पे काम कर रहे हैं, रेजिडेंस पे काम कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमारे घर में कोई ज्यादा जने नहीं रहते तो हमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर आप आपकी इंडस्ट्री की बात करो या फिर आप किसी कॉमर्शियल एरिया की बात करो तो उस केस में क्या होगा, आपने तो आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस सॉकेट से प्लग को निकाल के बाहर रख दिया। लेकिन क्या होगा, कोई दूसरा आदमी बाई चांस आ गया और इस प्लग को हमारे सॉकेट में वापस से डाल के चला दिया तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अगर हम यहाँ पे मोटर पे काम करें तो हमें इलेक्ट्रिकल का शॉक लग सकता है जो कि बहुत तेज हो सकता है। तो इसी समस्या से बचने के लिए हमें हमारे ये होल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार सेफ्टी कैसे मिल जाएगी हमें इस होल से? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के अंदर एक वर्ड आपने कई बार सुना होगा जिसे हम लोटो बोलते हैं। आखिरकार इस लोटो का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है हमारा लॉक आउट टैग आउट। इस लॉक आउट टैग आउट के अंदर हम क्या करते हैं, हम जिस भी डिवाइस पे हम काम करने वाले होते हैं उसके ऊपर हम एक लॉक लगा देते हैं और साथ ही साथ हम उस पर एक टैग लगा देते हैं कि अभी इस मशीन पर काम चल रहा है, आप प्लीज इस मशीन से दूर रहें, आप इस पे सप्लाई ना जोड़ें। तो अभी हमारे प्लग की बात करें तो इस प्लग के केस में क्या होगा, हमारा जो ये होल है इस होल के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे एक लॉक को लगा देंगे और साथ साथ एक टैग को लगा देंगे जिस पर लिखा रहेगा कि आप प्लीज इस प्लग को सॉकेट में ना डालें क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है। इसके अलावा आप जो लॉक लगाएंगे उस लॉक की की भी आपके पास, उसकी चाबी भी आपके पास रख सकते हैं ताकि कोई भी बिना आपकी उपस्थिति के उस लॉक को खोलकर इस प्लग को सॉकेट में नहीं डाल पाएगा, जिससे हमारे वर्क करते समय सेफ्टी का लेवल 1 नंबर और इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, हमारे प्लग के अंदर ये होल होने के पीछे तीसरे रीजन की बात करें तो यह जो रीजन है यह रीजन हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रहती है उनको हमें फायदा मिलता है। आखिरकार उन्हें कैसे फायदा मिलेगा, तो दोस्तों, जब भी हमारे इस प्लग के अंदर इस तरीके से हमारे होल को बनाया जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह सिंपल सी बात है, हमारा जो रॉ मटेरियल लगेगा, जो इस प्लग को बनाने में मटेरियल लग रहा है वह मटेरियल हमारा कम लगेगा। जब हमारे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मटेरियल कम होता जाएगा सब प्लग के अंदर तो उस केस में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो छोटा सा होल होता है प्लग के अंदर, इस प्लग की मदद से एवरी 20 प्लग के अंदर उनको एक प्लग मिल जाता है। मतलब कि छोटे छोटे
छोटे रॉ मटेरियल को बचाकर वो हर 20 प्लग पर एक प्लग को सेव कर लेते हैं, एक नए प्लग को बना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक बेनिफिट मिल जाता है इस प्लग के अंदर होल रखने के पीछे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से अभी नहीं पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।